गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का संचालक माना गया है, तो वहीं पर भगवान श्री गणेश को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जिसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और यह पवित्र दिन भगवान विष्णु और भगवान गणेश को समर्पित होता है। आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करने से तथा अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा और श्री गणेश विसर्जन की कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं एवं धन संपत्ति, सुख संपदा और संतान की कामना की पूर्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आज मैं आप सभी लोगों को सुना रही हूँ अनंत चतुर्दशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे। युधिष्ठिर महाराज ने एक ऐसा महल बनवाया था जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। उस महल की विशेषता यह थी कि उसमें जल और स्थल में अंतर ही नहीं दिखाई देता था। जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल के जैसा भ्रम उत्पन्न होता था। उस महल में किसी भी द्वार की ओर देखने पर ऐसा लगता था कि बाहर तो बहुत ही मनोरम दृश्य है, परंतु वहां जाकर पता चला कि वह तो एक दीवार है तथा जो द्वार जैसी दिखाई देती थी वह बाहर जाने का द्वार होता था। बहुत सावधानी रखने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत महल में धोखा खा चुके थे। राजा युधिष्ठिर ने एक बार राजयोग यज्ञ किया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी राजाओं तथा अपने परिजनों को आमंत्रित किया था। सभी राजा उस अद्भुत महल को देखकर प्रशंसा कर रहे थे तथा चकित भी हो रहे थे। दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आया हुआ था और महल को देखने की इच्छा से वह महल में घूमने लगा। जब वह महल की सौंदर्यता को निहार रहा था, तब वह एक जल के स्थान को स्थल समझकर उस पर चलने लगा, परंतु वह स्थल नहीं जल था और भ्रम के कारण ही वे उस जल में जा गिरा। यह देखकर द्रौपदी ने उसका उपहास किया और यह देखकर वह बोली कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। इससे दुर्योधन क्रोधित हो गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने के लिए मन में ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को युद्ध में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को युद्ध में पराजित भी कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भुगतना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्टों का सामना कर रहे थे। एक दिन भगवान कृष्ण जब पांडवों से मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने इस कष्ट को दूर करने के बारे में उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास में किया जाता है। इस मास में विष्णु की पूजा होती है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को एक बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी जिसका नाम दीक्षा था। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। सुशीला बहुत छोटी थी। उसके परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने करकसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। करकसा का व्यवहार सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उसकी माँ दीक्षा के गुण थे। वे अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कार्डिन्य ऋषि के साथ किया गया और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगी। माता दीक्षा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उनके पति को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमय हो गया। ना रहने की जगह थी और न ही जीविका के लिए कोई भी जरिया। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी के तट पर पहुंचे, जहां रात्रि को विश्राम किया। इस दौरान वहां सुशीला ने देखा कि कई स्त्रियां सज धज कर पूजा कर रही थी और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी। सुशीला ने उन स्त्रियों से उस व्रत का महत्व पूछा। वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी और उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, वे एक दूसरे को बांध रही थी।
जिसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के मन की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। सुशीला ने व्रत का पूरा विधान सुनकर उसका पालन पूर्ण किया और विधि विधान से पूजा करके अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का व्रत आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देते हुए फिर से पूजा की और रक्षा सूत्र धारण किया। नदी तट से वापस आए ऋषि कौंडिन्य ने हाथ में बंधे सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि यह सभी सुख भगवान अनंत के कारण मिले हैं। यह सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी ने उनकी मेहनत का श्रेय श्री भगवान को दे दिया और उसके बाद ऋषि ने अपनी पत्नी के हाथ में बंधे धागे को तोड़ दिया। इस तरह से अपमान के कारण अनंत देव रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के सारे सुख दुख में बदल गए और वे यहाँ वहाँ भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले जिसने उन्हें बताया कि ये सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिन्य को उनके पाप का आभास हुआ और उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन एवं व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिससे 14 वर्ष बाद अनंत देव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को खुद क्षमा कर उन्हें दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि और उनकी पत्नी के जीवन में फिर से सुख का आवागमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस कथा को सुनकर पांडवों ने अपने वनवास में प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन पूर्ण किया था, जिसके बाद उनकी विजय हुई थी। अनंत चतुर्दशी का पालन पूर्ण राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, जिसके बाद उन्हें अपना राजपाट वापस मिला था। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई नहीं था। वे गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और इसी से वह अपना गुजारा चलाती थी। पर उस स्त्री की एक विशेषता थी कि वे श्री कृष्ण जी की भक्त थी। उठते बैठते कृष्ण जी का नाम जपा किया करती थी। यहाँ तक उपले बनाते समय भी उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसके भक्ति का उपहास करते और एक दिन तो उन दोस्तों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगी कि अब देखे कि कृष्ण इसकी कैसी सहायता करते हैं। सुबह जब वह उठी तो देखती है कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए। वे मन ही मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी कि पहले तो आप माखन चुराते थे और मटकी फोड़ते थे, गोपियों को सताते थे, अब इस बुढ़िया के उपले चुराकर मुझे भी सताने लगे हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। यह कह उसने अगले दिन उपले बनाना आरंभ कर दिए। दोपहर हो चली थी तो उसको भूख लग गई, पर घर में कुछ भी खाने को नहीं था। 2 गुड़ की रोली पड़ी हुई थी। अंत में एक रोली उठाकर अपने मुंह में डाल ली और पानी को लेकर घटकने लगी। भगवान तो भक्त वत्सल होते ही हैं, अतः अपने भक्तों को कष्ट होता देख वे विचलित हो जाती हैं। उनसे उस व्रत साध्वी के कष्ट सहन नहीं हो पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ले लूं। अंत में वे एक साधु का भेष धारण कर उसके घर पे पहुंची और कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्धा स्त्री को अपने घर आए साधु को देखकर आनंद तो हुआ, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। यह सोचकर उसे दुख भी हुआ। तब उसने गुड़ की इकलौती रोली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देख प्रसन्न हो गए और जब वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृतांत सुनाया तो बाबा उन्हें सहायता का आश्वासन देकर चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुंचे। सरपंच से कहा सुनी हुई और कहा कि इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आएं, मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था, उसे भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का दुख था। अतः उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली और गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव के चौपाल पर लाकर रखें। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेर में एकत्रित कर दिए। अतः साधु बाबा कैसे पहचानेंगे दर्जनों को। ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं था। साधु भेषधारी श्री कृष्ण ने
जब सब उपले को अपने कान से लगाया और वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। शायद स्त्री अपने उपले को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रशंसा का तो ठिकाना ही नहीं था। वे अपने उपले उठाकर साधु बाबा को नमस्कार करके चली गई। जिन दोस्तों ने बूढ़ी स्त्री के उपले चुराए थे, उन्हें यह समझ में नहीं आया कि बाबा ने कान में उपलों को लगाकर कैसे पहचान लिया। अतः जब बाबा गांव के कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने पहुंचे। बाबा ने सरलता से कहा कि वृद्ध स्त्री सती जब ईश्वर का नाम जप करती थी और उसके नाम में इतनी शक्ति थी कि वह उपलों में भी चला गया। कान लगाकर वे ये सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण का नाम निकलता है, और जिन उपलों से कृष्ण का नाम निकल रहा था मैंने उनको अलग कर दिया। यह सुनकर वे दुष्ट लोग बाबा के चरणों में गिर पड़े और सदैव के लिए भगवान के भक्त हो गए। तभी कहते हैं कि नाम जप में इतनी शक्ति है, अतः हमको हर काम करते समय भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है, वे हमें संकट से बचाती हैं तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब श्री गणेश विसर्जन की कथा को सुनते हैं। आज के दिन इस कथा को सुनना अति आवश्यक होता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, लेकिन लिखना उनके वश में नहीं था। अतः उन्होंने श्री गणेश जी की आराधना की और गणपति जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति जी ने सहमति दी और दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ गया। इसलिए वेद व्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिविक गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला और अनंत चतुर्दशी यानी आज ही के दिन लेखन का कार्य संपन्न हुआ। वेद व्यास जी ने देखा कि गणपति जी का शारीरिक तापमान फिर से बहुत बढ़ गया है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर झड़ गई है। तब वेद व्यास जी ने उन्हें जल में बिठा दिया। इन 10 दिनों में वेद व्यास जी ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। तभी से गणपति बैठाने की प्रथा चल पड़ी। इन 10 दिनों में इसलिए गणेश जी को उनकी पसंद विभिन्न प्रकार के भोजन अर्पित किए जाते हैं। बोलिए गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वे हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई ने गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि हे गणेश भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगी कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वे बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। फिर उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई अपने बहू के पास गई और बहू से जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वे मुझे सही ही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है कि धन मांग लो, बहू ने कहा कि पोता मांग लो। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि हे बुढ़िया माई, ना तो तू धन मांग और ना तो तू पोता मांग,
तू कौन सा बहुत दिन जिएगी, थोड़ी दिन की तो तू मेहमान है। तो ऐसा कर, तू अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तू पूरे संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरी बेटे और बहू के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचते सोचते बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने विचारने में ही निकाल दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वे गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूगी जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई, आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूं। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंख दे दो, जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथाएं आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होंगी। यदि हमारी कथाएं आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।